और चलिए बात करते हैं पके हुए भोग और कच्चे भोग की। पका भोग या कच्चा भोग देवी देवताओं के किस ओर रखना चाहिए, साथ ही प्रसाद लेते समय आपको किस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अब ये बात है पका भोग। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को जिन लोगों की सामर्थ्य है वो लोग 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान कृष्ण को नैवेद्य करते हैं। उसको कहते हैं 56 भोग। आपने कभी अगर देखा होगा 56 भोग तो आपकी स्मृति में आ रहा होगा कि कितना विस्तार होता है उस भोग का। देवी जी को जब भोग की बात आएगी तो वैसे तो आप देवी जी को मिठाई चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने क्या सोचा कि देवी जी को क्या मिलना चाहिए। इसके लिए दुर्गा मानस पूजा में बहुत बढ़िया उन्होंने वर्णन किया है। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगुजीर मरीच सुरभि द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। अगहनी चावल जो लंबा लंबा होता है, बासमती चावल भी उसे आप कह सकते हैं, उसे सुंदर ढंग से पका करके और देसी घी और जीरा से उसमें छौंक लगाई गई है, ऐसा चावल है और सोने की थाली में रखा गया है और एक कटोरी में शहद है, एक कटोरी में दही है। शहद दही के साथ वो सारी वस्तु नैवेद्य की एक जगह इकट्ठा करके सुरकामिनी देवताओं की पत्नियों ने ऐसा भोग नैवेद्य तैयार करके माँ तुम्हारे सेवा में प्रस्तुत किया है, यह नैवेद्य आप स्वीकार करें। ये मानसिक पूजा है। इस तरह का आप प्रत्यक्ष भी भोग देवी को दे सकते हैं। इसी तरह से भगवान लोगों के भोग प्रसाद में मिठाई से भी लोग काम चला लेते हैं, हलवा से भी काम चला लेते हैं, लेकिन सही बात यह है कि 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाया जा सकता है। हाँ, देवी देवताओं के भोग में भैरव जी को छोड़ करके नमक का प्रयोग नहीं कर सकते, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं कर सकते। तेल की जगह आप देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, नमक की जगह मीठा का प्रयोग कर सकते हैं, मिर्च मिसाले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये सब तामसी चीज़ें देवी देवताओं के भोग के लिए वर्जित हैं। तो पका हुआ भोग देवी देवताओं के बाईं तरफ, माने आप अपने हाथ से दाहिनी तरफ रखेंगे, और कच्चा भोग देवी देवताओं के दाहिनी तरफ यानी अपने बाईं तरफ आप रखेंगे। भोग लगाने से पहले भोजन और जल को अग्नि के सामने जरूर रखना चाहिए। फिर देवों का आवाहन करने के लिए जल छिड़कें। जब भी प्रसाद ग्रहण करें हल्का सा आगे की ओर झुकें। इससे शरीर में रजो और तमो गुण पर नियंत्रण बना रहता है और शरीर में सतो गुण बढ़ता है। आप जानते हैं, अगर आप पूजा न करने बैठें और तब भी दिन में चाहे जब आप भोजन करें, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। भोग लगाते ही वो भोजन प्रसाद बन जाता है और वो भोजन बन जाता है अमृत। और बिना भोग लगाए आहार ग्रहण करने लगिए तो ये कुंभकर्ण की तरह ये प्रसाद नहीं बनता है। इससे आपका जीवन भले चलता है लेकिन इससे सद्बुद्धि नहीं मिलती है। जब आपके सामने भोजन की थाली आ जाए, अब ये मत देखिए कि उसमें क्या रखा हुआ है। केवल मांसाहार नहीं होना चाहिए, अन्याय के पैसे से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक धन से उपार्जित होना चाहिए। चाहे उसमें लहसुन प्याज हो भी, तब भी अगर आप नहीं जानते हैं तो आंख बंद करिए। और जिस देवता को आप भोग लगाना चाहते हैं, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु को आप भोग लगाना चाहते हैं, तो मन में ध्यान करिए, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, फिर दाहिने नीचे के हाथ में गदा और बाएं हाथ में कमल, ऐसा धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर धारण किए हुए आपके सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। और आप उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पास ये जो भी उपलब्ध प्रसाद सामग्री है इसको आप स्वीकार करें। इस तरह से आप याचना करते हैं अपने प्रसाद को स्वीकार करने के लिए।
और अगर आप संस्कृत में मंत्र बोलना चाहते हैं, ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष गुहं शिषणौ द्यौ श्रमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। इसी तरह से दुर्गा जी को अगर आप प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, दुर्गा जी को महसूस करिए कि सिंह वाहिनी हैं, सिंह पर सवार हैं, आप उन्हें प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, तो आंख बंद करके ध्यान करिए कि आप चांदी के प्लेट में अनार के दाने लेकर के और माँ दुर्गा से याचना कर रहे हैं, माँ इसे स्वीकार करो। हनुमान जी को अगर आप कर रहे हैं तो अपने सामने हनुमान जी को बैठा ध्यान करके लड्डू, बूंदी के लड्डू और उस पर तुलसी का पत्ता डालकर हनुमान जी को समर्पित करें। इसी तरह से अगर राम दरबार की पूजा कर रहे हैं, देखिए जब तक आपके मन में वो चिंतन नहीं चलेगा भगवान का, तब तक ये भोग प्रसाद मिथ्या है। मन में चिंतन चलना चाहिए कि किसको आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तब ये प्रसाद आपका 100 बार स्वीकार हो जाएगा। कहते हैं कि 100 कमल का फूल चढ़ाने से अच्छा है कि एक मानसिक कमल का फूल चढ़ा दीजिए। 56 प्रकार का भोग लगाने से अच्छा है कि एक प्रकार आप मानसिक भोजन से भोग लगा दीजिए, क्योंकि मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है। न संसार में आपका कोई शत्रु है, न संसार में आपका कोई मित्र है। ये मन आपका मित्र है, ये मन आपका शत्रु है। आपका पतन अगर होगा तो आपका मन जिम्मेदार होगा, आपकी उन्नति अगर हो रही है तो उसके लिए आपके मन को ही श्रेय जाना चाहिए। जिसका मन इंद्रियों पर नियंत्रण रख लेता है वह कभी दुखी नहीं होता, और जिसका मन इंद्रियों के वशीभूत रहता है, इंद्रियों के नचाने से नाचता है, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी भी नहीं रहता है। तो इसलिए मन से प्रसाद अर्पित करने के बारे में भी सोचिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।